अभी चाचा, हमें आपकी मदद चाहिए। लगता है घर पर नहीं है, अंदर चलकर ढूंढते हैं, शायद वहाँ होंगे। हाँ, ये दोनों अभी चाचा के घर में क्या कर रहे हैं? चाचा ने तो इन्हें बुलाया नहीं होगा। तो मैं भी बाजार के पास मिला, अभी देखता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग गई। लो तुम भी खाओ। अच्छा, तो सुबह सुबह दोनों बदमाश चाचा के घर में घुसकर सेब चखे जा रहे हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा मजा भी चखा देता हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? क्या रे ढोलू बोलू, क्या कर रहे थे? हाँ, बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? हम चाचा हम देख रहे थे। देख रहे थे? कहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं 2 के 4। हाँ? नहीं छोड़ेंगे। बचाओ! वाह, सोचा न था एक दिन ऐसा नजारा भी देखने को मिलेगा। हाँ, लगता है अपना वक्त आ ही गया। अरे मुकाबले का वक्त हो गया, हमें जीतना ही है। चलो। बाप रे, एक साथ इतने सारे जुड़वों को पहली बार देखा है। सभी प्रतियोगियों से निवेदन है कि वे मंच की ओर आएं। मुकाबला कुछ ही समय में शुरू होगा। चलो अच्छा है। ये क्या, एक और ढोलू भोलू की जोड़ी? एक और? पर कैसे? पर इतने सारे आए कहाँ से? अभी चाचा की मशीन से। मैं भी था वहाँ। बदमाशों ने मुझे मार भगाया। उन्होंने तुम्हें मार भगाया? अभी चाचा की मशीन? तब तो उन्हीं की मदद लेनी होगी इस मामले को सुलझाने के लिए। मदद? भीम, ये सब हेरा फेरी क्या चल रही है? अगर तुम ढोलकपुर वाले सोचते हो कि ऐसे पहलवानपुर को हरा दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। जीतेगा तो ढोलकपुर ही, क्या कर लोगे? मगर कीचक की बात भी सही है, इस प्रकार हेरा फेरी करना ठीक नहीं। इन नए ढोलू बोलू को वापस भेजना होगा। किसी और की तकलीफ पर हंसना अच्छा नहीं और ना ही बदमाशी से जीतना। भीम तुम जाओ, तुम्हें सिर्फ जलन है। इस भीम को अभी सबक सिखा देंगे। देखो, तुम सबकी वजह से क्या हो गया। हमें माफ कर दो भीम। मुझे बस यही सुनना था। अरे बाप रे, तो ये मशीन इंसानों पर भी काम करती है? खतरनाक ढंग से। चाचा, जल्दी से इन बदमाशों को गायब कर दीजिए। हम मुकाबला जीत नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे जुड़वाओं ने सारा पंडाल ही जला कर रख दिया। अब हमें इनाम भी नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं देता हूँ इनाम। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब, आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ।
क्या हुआ राजू? मैं गन्ना चबा नहीं पा रहा, दांत में जोर का दर्द होने लगा है। मैं नहीं निकलवाऊंगा। अरे अरे राजू रुको तो। दांत तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। नहीं, निकालूंगा दांत निकालूंगा। सावधान, पागल खाने से भागा ये व्यक्ति दांत का डॉक्टर बन के लोगों को परेशान करता है। पागल खाने से लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। हाँ? तैयार। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। दांत निकाल लोगे उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो, फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू, जाओ। इस बार तुम्हें बेहोश करके ही दांत निकालूंगा। झुका तो किसी काम का नहीं है। हे, हर्र, हुर्र, हे, हुर्र। मुझे डराओगे? अब मेरी बारी है तुम सबको डराने की। बचाओ! 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 देखो देखो, ये लड्डू तो जैसे नाच रहा है। तुम्हारा लट्टू तो कमाल का है। हाँ, ये क्या हो रहा है? भीम, वो देखो, पूरी चुड़ैल ने गांव पर हमला कर दिया है और उसके पास बिजुको की पूरी सेना है। वहीं रुक जाओ। इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते भीम। जाओ, खत्म कर दो उसे। शक्ति
जादू का मुकाबला जादू से करो तो सारी मुश्किल हल हो जाएगी। ये लो, इस गदा से इन्हें तोड़ दो तो फिर ये जुड़ नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बीजू के टूट नहीं सकते। तुम्हारी सेना तो खत्म हो गई, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भीम, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं फिर से आऊंगी। काल? काल, क्या आप यहाँ हैं? हाँ भीम, मैं बहरा नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ओह, ये तो हमें पहले से ही जानता है। हाँ? और ये है कहाँ? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। इतना बड़ा सरोवर तुम्हारी नजर के सामने है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? जो कहते हो कि कौन है, कहाँ है? अरे, ये तो सब कुछ सुन लेते हैं। जो दबी आवाज में बोलते हो, मैं वो भी जानता हूँ। जो नहीं बोल रहे पर मन में है, वो भी जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि तुम सर्दी के दिनों में झूठ मूठ का पानी बहाकर कहते हो कि मैंने नहा लिया। ये भी जानता हूँ कि कालिया का मोर का कलम तोड़कर वो पंख ढोलू भोलू ने चुटकी को दे दिया था, जो इस वक्त उसके बस्ते में है। बस्ते में है, बस्ता देखो। क्या ढोलू बोलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या आप हमें छलछाया के बारे में बता सकते हैं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है? हाँ बता सकता हूँ, पर क्यों बताऊँ? रुको रुको, मेरे क्यों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काल हूँ। सब जवाब पहले से जानता हूँ कि छलछाया से अस्त्र वापस लेकर तुम्हें पृथ्वी को बचाना है। अच्छा है, मैं तंग आ चुका हूँ। सब कुछ जानने में कुछ मजा नहीं है, कुछ मजा नहीं है। काश मैं भी किसी से सवाल पूछ सकता। आप हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि सारे सवालों के जवाब मुझे पहले से पता है। पूछने से कोई फायदा नहीं। क्या मतलब है इसका? अरे बाबा, ये क्या बोल रहा है? बताओ तो, ये क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है? देखा? पूछवा दिया ना, तुमसे भी सवाल जिसका जवाब तुम्हें ना पता हो। ओह अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओह हाँ, बहुत अच्छा है ढोलू भोलू, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कभी कोई नहीं कर पाया। काल से सवाल पूछवाया, मुझे खुश कर दिया, बड़ा हंसाया, मुझसे सवाल पूछवाया। अच्छा है, आओ बच्चों, मेरे पास आओ। देखो वहाँ लगी वो नीली बूटी खाओ, जिससे पानी के अंदर भी सांस ले पाओगे। नीली बूटी खाओ। तुम सबके मन में जो जो सवाल है, मैं तुम्हें सबका जवाब दूंगा, सबको जवाब दूंगा।
व्योम का अस्त्र लौटा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर पृथ्वी नष्ट हुई तो वो भी तो नहीं बचेगा। जरूरी नहीं है। वो कैसे? व्योम को हराने के लिए छलछाया अंतरलोक का द्वार खोल के वहाँ भाग जाने का उपाय कर रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन है? एक जादुई शंख है जो अगर उसकी सही जगह पर बजाया जाए तो उस लोक का द्वार खोल सकता है। हैं? पर वो शंख और वो जगह पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ है? उन दोनों का पता एक नक्शे में है। नक्शा। वो नक्शा कहाँ है? क्या छलछाया जानता है? पंछी बना छलछाया नक्शा ही ढूंढ रहा है। पर वो नक्शा कहाँ है? एक गुफा में है। बस एक और सवाल, हम वहाँ जल्दी से जल्दी कैसे पहुँच सकते हैं? काल? अरे वाह, काल ने हमें सीधा नक्शे वाली गुफा में पहुंचा दिया। आपकी मदद के लिए शुक्रिया काल। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। बात कुछ अजीब है। वो नक्शा इतना खास है तो उसकी पहरेदारी भी कड़ी होनी चाहिए, पर यहाँ तो कोई पहरा नजर ही नहीं आता। ये क्या? एक मक्खी, शायद ये दे रही होगी उस खास कीमती नक्शे की पहरेदारी। बच गए। ये कोई आम मक्खी नहीं, जरूर ये खास रक्षक है जो नक्शे की रखवाली कर रही है। मतलब वो नक्शा यहीं इन छतों में कहीं छुपा है। पर इन्हें छेड़ा भी तो ये मक्खियाँ। देखा नहीं, उसने पत्थर को कैसे धूल बना दिया। मुझे बाल निकालो। ये क्या? अरे नहीं। यहाँ यहाँ। हाँ? कौन कहता है हम में दिमाग कम है? देखा हम कैसे मजे से बैठे हैं और उस्ताद कैसे भागते फिर रहे हैं। खतरे से बचने का एक ही रास्ता है, खतरे का सामना ही मत करो। ये सैर तो बहुत मजेदार है। मैं तुम्हारे भाई से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। धीरपुर का राजकुमार है। कहते हैं कि वो परियों का दुलारा है। मैंने उससे बहादुर बच्चा कहीं नहीं देखा।
मैंने सुना है कि वो नदी पार कर लेता है, पहाड़ों पर छलांग लगा सकता है। शायद ऐसा कोई काम नहीं है जो वो ना कर सकता हो। क्या वो भीम से भी ज्यादा बहादुर है? भीम से उसकी तुलना करना बंद करो, क्योंकि उसको तो इसी गाड़ी में टक्कर है। मैं सबसे ज्यादा बहादुर हूँ, चाहे वो भीम, धीर, शीर या कोई वीर क्यों हो। सबसे बहादुर धीर? ये तो तुमसे भी छोटा है। हम तो इस बहादुर धीर को चुटकी में हरा देंगे। धीर, मेरे दोस्तों से मिलो। ये है ढोलू भोलू, चुटकी, जग्गू, राजू, भीम। अरे ढोलकपुर का हीरो। और मैं हूँ कालिया। तुमने मेरे बारे में भी बहुत सुना होगा। मैंने तो तुम्हारे बारे में काफी सुना है राजकुमार धीर। तुम्हारी बहादुरी अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। कुछ खेलते हैं, क्या कहते हो? क्यों नहीं, चलो फिर मैदान की ओर चलते हैं। अच्छा सुनो, रूल्स बहुत सिंपल है। जो टीम गेंद को नीचे गिराएगी वो हार जाएगी। बॉल खेलना है, ये तो दाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से खेलते तो शायद जीत जाते। और धीर की टीम जीत गई। देखना ढोलू बोलू, मैं कैसे उसे इस बार हराऊंगा। तैरना तो मुझ जैसे लंबे लोगों का काम है। तैयार? 1, 2, 3। कैसे जीत जाते हो? जरूर तुम चीटिंग कर रहे हो। कालिया, वो एकदम सही खेल रहा है। हमें स्काई ड्रैगन से धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियाँ छीनने में मैं सफल हो रहा हूँ। महाप्रभु हेजार्क। महाप्रभु हेजार्क, मुझे माफ कर दीजिए, हड़बड़ी में मुझे ये याद नहीं रहा। जो मेरी इज्जत करना भूल जाता है वो खुद याद बनकर रह जाता है। स्काई ड्रैगन ने वही गलती की। अपनी सफलता के घमंड में वो खुद को इतना बलवान समझने लगा कि उसने अपने महल का सुरक्षा कवच हटा दिया। वो भूल गया था कि आकाश में एक और ताकतवर जीव है जो उसकी बराबरी कर सकता है, जो उससे बदला लेना चाहता है, और वो मैं हूँ। वैसे उनका भी इंद्रधनुष का जिक्र करना काफी अजीब था। पहले वो पुरानी कहानी, कई बार कहानियाँ हकीकत से जुड़ी होती है भीम। आप
हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। स्काई ड्रैगन मतलब सच में वो? हाँ, आकाश के सभी चमत्कारों को बनाने वाला और हम सबका रखवाला स्काई ड्रैगन है। इसीलिए उसके बिना आसमान का संतुलन पूरा उलट जाता है। न जाने वो क्यों और कैसे गायब हुआ। क्या सोच रहे हो भीम? यही कि तलाश कल से शुरू करें या आज से? ये हमें भूले नहीं। भूलेंगे कैसे? भीम ने इनकी राजकुमारी जलपरी को जो बचाया था। सुनो, हम तुम्हारी राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। क्या तुम उन तक हमारा ये संदेश पहुंचा सकते हो? भीम, जलपरी आ गई। भीम, दोस्तों, कितनी खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। हमें भी जलपरी। चलो, मैं तुम सबको अपने महल ले चलती हूँ। वहीं बाकी बातें करेंगे। ये है कोरलकिन का नगर। हिसार्क, वो बड़ा ही क्रूर था। उसने हमारे कस्बे पर कब्जा करना चाहा। स्काई ड्रैगन ने हमारी मदद की। उसने अपनी जादुई शक्ति की एक घूंट हमारे अंदर घोल दी और हमने इसका इस्तेमाल करके ऐसे यंत्र बनाए जिससे हमारा नगर हिसार्क से सुरक्षित रह पाया। वाह! स्काई ड्रैगन ने अपनी शक्ति आप सबके साथ बांटी। हमारा पूरा वंश स्काई ड्रैगन का आभारी है। उसको छुड़ाने में हम सभी आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। शाबाश भीम, मान गए तुम्हारी दिलेरी और उदारता को। लक्ष्य के लिए लड़ते हो पर अपने दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम, तुम असली जाबाज। तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। इसने तो समंदर की सारी खूबसूरत चीजों को बदसूरत और डरावना बना रखा है। न जाने उसने स्काई ड्रैगन का क्या हाल किया होगा। घबराओ मत, हम जल्द ही स्काई ड्रैगन को छुड़ा लेंगे। गलत। ना तो स्काई ड्रैगन यहाँ से बच के निकल पाएगा और ना ही तुम। जल्दी बताओ स्काई ड्रैगन कहाँ है? वरना तुम्हारी खैर नहीं। स्काई ड्रैगन, क्या तुम भी मेरी शक्ति छीनने आए हो? अगर हाँ, तो तुमने बहुत देर कर दी है। आपके बिना मौसम और आसमान पहले जैसा नहीं रहा और आकाश लोक के साथ साथ मेरा राज्य भी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए हम आपको छुड़ाने आए हैं। उसके लिए भी अब बहुत देर हो चुकी है। चले जाओ यहाँ से, मैं यही ठीक हूँ। स्काई ड्रैगन की अब कोई मदद नहीं कर सकता।